गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में पुनः एक बार स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 10 की जो SCERT की बुक है हिंदी की, गोधूली, जिसका नाम से परिचित भी होंगे। उस बुक से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, मैं उन प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने एक ही क्लास में लेके आई हूँ। उसमें जितने भी रचनाकार हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनको तो एक रचनाकार की बहुत सारी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, आलोचनात्मक कृति है, कहानी है, नाटक है, गद्य है, पद्य है, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन जितना उसमें दिया गया है और जो जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जैसे TGT हो, PGT हो, नेट हो, GIC हो, उन सब रचनाओं को हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21, 25, 15, 30। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 21। ठीक, अब समझिए, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय किसी भी रचनाकार की, साहित्यकार की, कवि की जो कविताएं, रचनाएं, काव्य संग्रह हो, चाहे गद्य संग्रह हो, चाहे गद्य में ये कहानी, निबंध, ये सब आ जाते हैं, उन सब की जो जितनी भी रचनाएं होती है उनको एक ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित की जाती है। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो संपूर्ण कृति थी, गद्य पद्य जितने भी थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक ही बुक में करके प्रकाशित की जाती है। वही पूछ रहा है कि कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, नलिन बिलोचन शर्मा किस वाद के प्रवर्तक थे? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, कोई नहीं। तो नलिन बिलोचन शर्मा किस वाद के प्रवर्तक थे? तो प्रपद्यवाद के। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद भी कहते हैं। ठीक है, नकेनवाद भी कहते हैं। अब नकेनवाद क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो 3 कवि थे, एक तो नलिन बिलोचन शर्मा हो गए, एक केसरी कुमार, एक नरेश। ठीक, ये तीनों कवियों के जो नाम है, पहले अक्षर के नाम से इस वाद का प्रवर्तक, ये लोग इस वाद के प्रवर्तक बने। ठीक, प्रपद्यवाद के। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रपद्यवाद या नकेनवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन नहीं है? तो 3 कवियों का नाम दे देगा, नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार, नरेश। अगर इसमें कोई दूसरा देगा तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ललित निबंधकार हैं राजनाथ पांडे, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि राजनाथ पांडे भी हैं ललित निबंधकार, ठाकुर प्रसाद सिंह भी हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं, सबसे मशहूर कवि हैं, जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ललित निबंधकार कहे जाते हैं। सबसे पहले इनका ही नाम आता है। तो ये तो सब लोगों को शायद पता होगा, लेकिन ये जो नाम हैं, राजनाथ पांडे, ठाकुर प्रसाद सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी, इन नामों को बहुत से लोग कम याद रखते हैं। तो इसीलिए हम इन नामों को यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये ललित निबंधकार कहे जाते हैं। क्वेश्चन भी हम ऐसे ही बनाया है कि कम से कम प्रश्नों में, कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो निबंध संग्रह है ये तीनों हैं। और इसके साथ साथ आप प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है कि किसका प्रकाशन वर्ष गलत है। चाहे ये भी पूछ सकता है कि विचार और वितर्क निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षर कथा पुस्तक के लेखक हैं गुणाकर मूले, मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, कोई नहीं। तो अक्षर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जो हैं अक्षर कथा पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे कोई विशेष चर्चा करनी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अमरकांत के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष गलत है? सूखा पत्ता 1959, आकाश पक्षी 1967, काले उजले दिन 1969, सुखजीवी 1981। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा सुखजीवी, क्योंकि ये सुखजीवी का प्रकाशन वर्ष 1981 नहीं बल्कि 1982 है। ठीक है, बाकी सबका प्रकाशन वर्ष सही है। और ये चारों जो उपन्यास हैं, चारों उपन्यास अमरकांत के हैं। अमरकांत उत्तर प्रदेश बलिया जिले के थे। ठीक, आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा को उनकी किस आलोचनात्मक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये चारों जो रचनाएं हैं ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रामविलास शर्मा की। ठीक, ये जो चारों हैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है, इसको याद रखिएगा। हर एक एग्जाम में ये चारों पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह नहीं है। शहर अभी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, तत्पुरुष 1989, हवा में हस्ताक्षर। तो यहाँ पूछ रहा है काव्य संग्रह नहीं है अशोक वाजपेयी का, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर। बाकी ये जो तीनों काव्य संग्रह है प्रकाशन वर्ष के साथ, ये तीनों अशोक वाजपेयी के हैं। बाकी अगर इसकी बात करें कि हवा में हस्ताक्षर किसका है, तो ये है कैलाश वाजपेयी का। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलाश वाजपेयी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है? एक नौकर की कमीज 1979, खिलेगा तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के हैं और ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा साथ साथ में। अपनी ओर से जितना कोशिश करना था हम कोशिश किए हैं, बस आप लोग ईमानदारी से इसको पढ़ते जाइए और जितना मैटर हम दे रहे हैं आप लोगों को उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसको याद करते जाइए। यकीन मानिए कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये बहुत ही काफ़ी है। अयोध्या तथा अन्य कविताएं काव्य संग्रह किस कवि की हैं? यतीन्द्र मिश्र, कुंवर नारायण, ऋतुराज और बिस्मिल्लाह खां। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र, क्योंकि अयोध्या तथा अन्य कविताएं काव्य संग्रह की रचना यतीन्द्र मिश्र के द्वारा हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, विस्तार, रूपना, तृप्ति नहीं है बल्कि यहाँ पे तृप्ता होना चाहिए, तृप्ता। ठीक, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा तृप्ता, ऑप्शन डी। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। ये प्रश्न टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसको कहा था? किसके बारे में कहा था? किस कवि को
पुट करके कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, रविदास, रसखान, जायसी और मंझन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रसखान। ठीक है, रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं। कृष्ण को केंद्र में रखकर इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ के पिता का नाम विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पिता का नाम वल्लभाचार्य। और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है, ये इनके पिताजी की जो कवि थे उनको इसमें रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रेम वाटिका काव्य कृति के रचनाकार हैं। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान। रसखान द्वारा लिखा गया है प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला, दवा नहीं होगा, दावा करने वाला, दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में कहा है? चिंतामणि, घनानंद, बोधा, आलम। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद के बारे में कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका पुस्तक है उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है रीतिकाल में। घनानंद जो है रीतिकाल के जो 3 धाराएं चलती थी, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, तो ये रीति मुक्त धारा के कवि थे घनानंद। ठीक है, उनके बारे में इन्होंने कोट करके लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि माने जाते हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, उपयुक्त, सभी। अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, शायद आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका उत्तर बता ले जाएंगे। अभी हम आपको बताए हैं कि रीतिकाल में ये तीनों धाराएं चलती थी, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। तो घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के कवि थे। और बात करें रीति सिद्ध की, रीति सिद्ध में बहुत ही मशहूर एक कवि का नाम है, जिनका नाम है बिहारी। बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, जिसमें 713 दोहे बताए जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है, यानी एकमात्र वही रचना है। और रीति मुक्त में घनानंद के साथ साथ बोधा, आलम, ये लोग आएंगे। ठीक है, रीतिबद्ध की बात करें तो रीतिबद्ध में चिंतामणि हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, ये सब कई सारे कवि हैं, लेकिन मुख्य कवि यही है। इन सबको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, जीर्ण जनपद नामक काव्य कृति किस कवि की है? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जीर्ण जनपद नामक काव्य कृति के किस कवि की है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, ये भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन भी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, और ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, ये चारों जो कवि हैं, चारों लोग भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अंतिम काव्य लोकायतन का प्रकाशन वर्ष है? 1949, 1959, 1955, 1964। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964। अगर पूछे लोकायतन किसके ऊपर लिखी गई है, तो लोकायतन तुलसीदास के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित गद्य कृति नहीं है?
नहीं है पूछा है। ठीक है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, वट पीपल 1961, कुरुक्षेत्र 1946। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र 1946। क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है वो गद्य कृति न बल्कि काव्य कृति है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की ही, लेकिन ये गद्य कृति नहीं बल्कि काव्य कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष भी 1946 है। ध्यान रखिएगा, ये चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय द्वारा लिखा गया नाटक है? अद्यतन, भवंती, शाश्वती, उत्तर प्रियदर्शी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लिखा गया नाटक पूछ रहा है तो उत्तर प्रियदर्शी है। बाकी अद्यतन, भवंती और शाश्वत जो हैं ये निबंध हैं। ठीक है, ये निबंध हैं। ये चारों रचनाएं किनकी हैं? अज्ञेय जी की हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि नाटक है, नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी है। बाकी अद्यतन, भवंती और शाश्वती निबंध है, इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1959, 1969। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1943। अगर पूछे दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 में, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 में, चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण द्वारा रचित किस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1992। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण द्वारा रचित किस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 92 नहीं बल्कि इसका प्रकाशन वर्ष 93 होगा, 1993। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोई दूसरा नहीं 1992। इसका प्रकाशन वर्ष सही है 1993, बाकी सबका प्रकाशन वर्ष सही है। ये चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुंवर नारायण की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि की है? कुंवर नारायण, शमशेर, रघुवीर सहाय, बीरेन डंगवाल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीरेन डंगवाल की है दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, गलत पते की चिट्ठी काव्य संकलन की लेखिका हैं? अनामिका, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो गलत पते की चिट्ठी अनामिका द्वारा लिखी गई है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। वनलता सेन काव्य ग्रंथ के लेखक हैं? रविंद्रनाथ, जीवनानंद दास, प्रयाग शुक्ल, कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जीवनानंद दास, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अब तक हम लोगों ने क्लास 10 क्लास 10 से